हो गए जिससे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और 10% हो गए जिसको आपको डोर टू डोर ही करना है, उसके पास आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन फीडबैक नहीं मिल पाएगा दोनों ही पक्षों को। क्या आपको लगता है ये कमी कहीं खलती है इस पूरे प्लेटफॉर्म में, चाहे आईवीआर की बात हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो? नहीं, मुझे नहीं लगता फीडबैक की दरकार ही नहीं होती, क्योंकि रैली में जो आया हुआ है अमूमन ये माना जाता है, अमूमन, अब जी। उसमें थोड़े आंकड़े अलग होते हैं, 70 से 80% लोग वो आपके फॉलोअर ही हैं। मेरा मतलब है कि आपके फॉलोअर से मतलब है आपके लॉयल वोटर ही है, तो अब उनसे आपको फीडबैक की कोई दरकार नहीं है, और उसके बाद कोर्स करेक्शन ऐसे नहीं हो सकता, इतना प्रैक्टिकल नहीं है उस फीडबैक का। मैं वापस कह रहा हूं, तो आप उसकी चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ संख्या बल कितना है रैली में आया हुआ, उसको भूल जाइए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने बिहार में भी देखा अलग अलग जगहों पर दूर दराज के इलाकों में कोरोना के चलते ही जो मोबाइल वैन है जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी उनको ले जाया गया, और एक नेता किसी एक जगह खड़े होकर रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसको उस इलाके में जहां चुनाव होना है वहां दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया गया वैन, और वैन के माध्यम से नेता अपनी बात को पहुंचा रहे थे कोरोना के कहर के दरमियान। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया, डिजिटल रैली इस तरीके की उन्होंने आयोजित की। ये आपको असरदार नजर आती है, फायदेमंद नजर आती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल असरदार, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा ना, डोर टू डोर उसका तो कोई विकल्प ही नहीं ना, आपकी पर्सनली पहुंच गए वहां। वो दूर की कौड़ी बोलते हैं ना, दूर के डोर सुहाने होते हैं, तो वो पास से आप ढोल बजा रहे हैं तो वो बड़ा आत्मीयता लगती है, तो वो तो बहुत बड़ा फर्क करता है। तो वो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगी पार्टियां, जैसे मैंने कहा आईवीआर का, डिजिटल वैन का, कि एक जगह वैन लगा दी और लोग अपने अपने घर से भी, अपने अपनी छतों से भी और खड़े होकर उस चीज को देख सकते हैं। क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है सर हमारे पास? आपको ज्यादा जानकारी होगी कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी डिमांड को जनरेट करें तो इतनी सारी मोबाइल वैन्स, वो सारी तकनीक सब मुहैया हो सके, या पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चल रहा है काम? नहीं नहीं, वैन का आप गलत समझ रहे हैं। वैन एक शब्द आपके लिए वो इतना ही है कि आप एक कंसिस्टेंसी में, आप ध्यान कीजिए कि एक कंसिस्टेंसी में एक पार्टी के द्वारा कम से कम 8 से 10 अमूमन गाड़ियां चलती हैं, जिसको बोलते हैं ना टैक्सियां चलती है पार्टी में, तो उस 10 की जरूरत नहीं है, उसी 10 को 5 में कन्वर्ट करके ये काम किया जा सकता है। उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, उसमें सिर्फ आपको एलईडी लगाना है, खत्म हो गई बात। चलिए, तो 10 की दरकार भी नहीं है, 5 से ही काम चल जाएगा, 5 से काम तो चल जाएगा, और वो होना कोई दिक्कत, वो उपलब्ध है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और डिजिटल तकनीक का क्या कुछ मतलब हो सकता है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, तब जबकि 15 जनवरी तक तो शुरुआती तौर पर रैलियों पर रोक लगा दी गई है, आगे क्या कुछ होगा इसके लिए 16 जनवरी तक का इंतजार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करना होगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है 2022 के महादंगल से जुड़ी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर।